अगर आप नर्स हैं तो आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करेंगे यूके के अंदर? अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको मंथली कितने पैसे मिलेंगे? अगर आप लॉयर हैं तो आपकी टेक अवे सैलरी कितनी होगी? अगर आप शॉपकीपर हैं या आप शॉप में काम करते हैं तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अगर आप हाई फाई सीईओ हैं किसी कंपनी के और आप यूके में आके जॉब शुरू करना चाहते हैं या आप उसी पोस्ट को परसू करना चाहते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी? अगर आप टीचर हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं या इंजीनियर हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी सैलरी मंथली कितनी होगी यूके में, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आज बताया आपको कि आज की वीडियो में डिफरेंट प्रोफेशंस की सैलरी का कंपैरिजन मैं करने लगा हूँ यूके के अंदर, और डिफरेंट प्रोफेशंस में जो लोग हैं उनकी मंथली सैलरी कितनी होगी। तो आज की वीडियो में ये तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ें आपको बताता चलूँ। पहली चीज़ ये है कि जो सैलरी है ये एवरेज सैलरी है। हो सकता है कि आपकी सैलरी जो मैं फिगर कोट कर रहा हूँ उससे ज़्यादा हो या इससे कम हो, वो आपके सर्कमस्टांसेस, आपके एक्सपीरियंस पे और भी बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़, जब हम ये सैलरी कोड करते हैं यूके के अंदर तो हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में जो बाकी एशिया में बहन भाई हैं वो फ़ौरन ही कैलकुलेटर निकाल कर उसको कैलकुलेट करते हैं अपनी करेंसी में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अगर हम यहाँ पे कोड करें कि हम 1000 पाउंड कमा रहे हैं तो पाकिस्तान में रफली 3.5 लाख रुपये बनेंगे। तो हमारे यहाँ जनरल परसेप्शन पाकिस्तान में कि ये बंदा बहुत अमीर है और बहुत ज़्यादा पैसे छाप रहा है यूके में, जबकि रियलिटी उसके बरक्स है। क्योंकि जब आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं पैसों को तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ में तो बहुत बड़े पैसे दिखते हैं, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप यूके में पाउंड्स में कमाते हैं तो खर्चा भी आपका पाउंड्स में ही होता है और प्रोपोर्शनल ही होता है। तो इसलिए कंपैरिजन जो है वो फेयर नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताता चलूँ, ज़ाहिर है कि आपके सामने सैलरीज तो आएंगी, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपके मंथली एक्सपेंस यूके में आना है वो कितना है, ताकि जब आपके सामने सैलरीज आएँ तो आपके जहन में ये भी हो कि आपका खर्चा कितना आएगा यूके में रहने का, लिविंग कॉस्ट जिसको हम कहते हैं यूके के अंदर। तो ऑब्वियसली अगर आप सिंगल पर्सन हैं या अगर आप फैमिली ऑफ 6 हैं तो ऑब्वियसली आपका जो लिविंग जो एक्सपेंसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। लेकिन यहाँ पर मैं एवरेज खर्चा कोट करूँगा एंड आई विल बी कोटिंग एज अ फैमिली ऑफ 4। अगर आपकी 4 लोगों की फैमिली है, यानी कि हस्बैंड वाइफ और अगर 2 बच्चे हैं, तो कितना खर्चा आता है यूके में। तो जो यूके की गवर्नमेंट के जो स्टैट्स हैं उसके हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 4000 पाउंड मंथली आपको चाहिए होते हैं एज अ फैमिली ऑफ 4। ये एक जनरल आप फिगर समझ लें। तो बेसिकली पर पर्सन 1000 पाउंड पर मंथ जो है वो खर्चा जो है वो आप पे आता है, चाहे उसमें रेंट शामिल हो, अकोमोडेशन शामिल हो, या जो बाकी ट्रैवलिंग की चीज़ें हैं वो शामिल हो, या जनरल जो भी इंटरटेनमेंट है या थोड़ा बहुत आपने अपनी डे टू डे लाइफ में जो पैसे खर्च करने होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 पाउंड पर पर्सन यूके में। और अगर आप लंदन में हैं तो वो पैसे थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि लंदन जो है वो बहुत महंगा सिटी है। तो तकरीबन 1200 पाउंड पर पर्सन, यानी कि तकरीबन आप समझ लें कि 5000 पाउंड जो है वो फैमिली ऑफ 4 पे खर्चा आता है। तो आज की जो वीडियो है वो आप शुरू करते हैं। तो मैं बेसिकली जो ये कोट करूँगा प्रोफेशंस, ये लोवेस्ट इनकम से लेकर मैं हाईएस्ट इनकम की तरफ जाऊँगा, और मैं यहाँ पर 2 चीज़ें कोट करूँगा। एक आपकी जो ईयरली सैलरी है और सेकेंडली जो आपकी मंथली सैलरी है। तो सबसे पहले जो शुरू करते हैं वो टीचिंग असिस्टेंट की जॉब से शुरू करते हैं। टीचिंग असिस्टेंट्स जो हैं यूके के अंदर यहाँ पर डिफरेंट स्कूल्स में स्पेशल एजुकेशन नीड के बच्चे होते हैं, तो टीचिंग असिस्टेंट जो है वहाँ पर हायर किए जाते हैं। हर स्कूल में हर टीचर के साथ ये नहीं होता, वो डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, और जो बच्चे हैं उस स्कूल में कितने स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे हैं उसके हिसाब से वो टीए हायर करते हैं। तो जो टीएस की जो सैलरी होती है रफली वो 19,500 पाउंड्स है एनुअली, और जो उनकी टेक होम इनकम है वो तकरीबन 1460 मंथली, यानी कि 1460 पाउंड्स मंथली। उसके बाद अगर आप एज अ वेटर या वेटर्स काम करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल किसी भी होटल के अंदर, तो अप्रॉक्सीमेट सैलरी है 20,000 पाउंड्स ईयरली, जो कि तकरीबन बनती है 1490 मंथली। उसके बाद अगर आप किचन से रिलेटेड या कोई भी केटरिंग सर्विसेज हैं उसमें KFC भी आ जाता है, उसमें मैकडोनल्ड्स भी आ जाता है, जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनकी जो रफली सैलरी है वो 21,720 है, जो अप्रॉक्सीमेटली 1600 पाउंड्स मंथली जो है वो आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आते हैं क्लीनर्स, क्योंकि क्लीनर्स चाहिए होते हैं हर जगह पे, चाहे वो सड़क से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी इवेंट्स हो रहे हैं। जब इवेंट्स कंक्लूड होते हैं तो ऑब्वियसली क्लीनर्स जो है वो चाहिए होते हैं, तो उनकी सैलरी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बाकी जो प्रोफेशनल मैंने कोट किए हैं इनकी सैलरी जो है वो 23,000 पाउंड्स ईयरली और तकरीबन 1670 पाउंड्स जो है वो मंथली सैलरी जो है वो इनकी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है जो कस्टमर केयर में रिप्रेजेंटेटिव हैं। चाहे अगर आप बैंक में चले जाएं तो वहाँ पे कोई ना कोई कस्टमर केयर का बंदा जो है वो आपको रिसेप्शन के ऊपर मिल जाता है, या मतलब डिफरेंट सर्विसेज के अंदर। तो इनकी जो अप्रॉक्सीमेट सैलरी है वो 27,000 पाउंड्स एनुअली,
और तकरीबन 1910 पाउंड मंथली जो है वो टेक होम इनकम है। ऑब्वियसली जब मैं मंथली सैलरी की बात कर रहा हूँ, इसमें ऑब्वियसली आपका नेशनल इंश्योरेंस भी कट रहा होता है और आपका जो 20% टैक्स है अप्रॉक्सीमेटली वो भी कट रहा होता है। तो ये चीज़ें जो है मंथली सैलरी जो टेक होम सैलरी है वो मैटर कर रही होती है, और इसमें काउंसिल टैक्स अभी शामिल नहीं है। ये हर बंदे की जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके हिसाब से उसने काउंसिल टैक्स जो है वो पे करना होता है, और वो डिपेंड करता है कि आपका हाउसिंग किस तरह की है, तो उसको भी आपने जहन में रखना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सैलरी स्ट्रक्चर है वो है पेंटर्स का और डेकोरेटर्स का। इनकी सैलरी कदर बेहतर होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्किल लेवल आपको थोड़ा सा ऊपर होता है। आपने पेंट करना है दीवारों को या डिफरेंट बिल्डिंग्स वगैरह को, तो इनकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और इनकी सैलरी जो है वो तकरीबन 30,480 पाउंड्स ईयरली, यानी कि 2120 पाउंड्स मंथली। उसके बाद हम आते हैं जो ड्राइवर्स हैं हमारे, तो ड्राइवर हज़रात जो बसों को ड्राइव करते हैं, ये कोचेस को ड्राइव करते हैं, इनकी जो मंथली सैलरी है वो तकरीबन मंथली है 2270, और जो इनकी ईयरली सैलरी है वो है 33,000 पाउंड्स। यहाँ पे ये चीज़ समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बंदा यहाँ पर आकर बस नहीं चला सकता अनलेस वो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का अप्रूव्ड कोर्स है, आई थिंक वो यूनिवर्सिटी के अंदर वो कोर्स आपको करना पड़ता है 2 या 3 साल का। वो करने के बाद जो है वो आप बस यहाँ पर चला सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं जो है वो मैं किसी मुल्क में बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ जैसे पाकिस्तान या इंडिया में, तो यहाँ पर भी आके बस चला सकता हूँ। यहाँ पर प्रॉपर उसका कोर्स जो है वो आपको करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है वो टीचिंग प्रोफेशन है। जो टीचर्स हैं यहाँ पर जो यूके में एवरेज सैलरी है वैसे तो 31,000 से स्टार्ट होती है, लेकिन क्योंकि मैं एवरेज कोट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो एवरेज सैलरी टीचर्स की 36,000 पाउंड्स अ ईयर, जो कि मंथली बनती है 2400 to 2450 पर मंथ। तो ऑब्वियसली अगर आपने नया टीचिंग प्रोफेशन शुरू किया है या रिसेंटली आपने पीजीसी कंप्लीट किया, तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी जो है वो इससे कम होगी, 31,000 के करीब होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसमें आगे बढ़ते हैं, अपने सैलरी स्केल के ऊपर आते हैं आफ्टर गेटिंग सम एक्सपीरियंस, तो आपकी सैलरी थोड़ी सी बेहतर होती है, लेकिन जो एवरेज है वो 36,000 पाउंड ईयरली। उसके बाद डिफरेंट स्कूल्स में या डिफरेंट जगहों पे स्पीच एंड लैंग्वेजेस थेरेपिस्ट चाहिए होते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने किसी भी बंदे की जो बच्चे होते हैं स्पेशली उनकी स्पीच पे और लैंग्वेज पे काम करना होता है, तो जो सैलरी तकरीबन है वो 38,800 पाउंड्स जो है वो ईयरली है, जो कि रफली मंथली बनती है तकरीबन 2620 पाउंड्स। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बहुत शायद आपके लिए शॉकिंग होगा, जैसे पाकिस्तान में इंडिया में नर्सेज़ की सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन यूके में नर्सेज़ की सैलरी टीचर्स की सैलरी से ज़्यादा होती है। जो नर्सेज़ हैं वो 40,000 पाउंड्स के करीब उनकी ईयरली सैलरी होती है। जो एग्जैक्ट सैलरी है वो 40,560 है, और उनकी जो मंथली सैलरी है वो अप्रॉक्सीमेटली 2730 पाउंड्स ए मंथ आफ्टर एनआई डिडक्शन, और जो टैक्स डिडक्शन के बाद तकरीबन 2730 बनती है। उसके बाद म्यूजिशियंस हैं हमारे जो यूके के अंदर डिफरेंट तरह के ऑब्वियसली कंपनीज जो है वो हायर करती हैं। स्कूलों के अंदर भी अगेन डिपेंड करता है, म्यूज़िक टीचर्स भी होते हैं ऑब्वियसली, और डिफरेंट इवेंट्स के लिए म्यूजिशियंस चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर जो सैलरी है एनुअल सैलरी वो 42,120 पाउंड्स है, जो कि बेसिकली बनती है 2820 पाउंड्स ए मंथ। उसके बाद इम्पॉर्टेंटली जो शॉपकीपर्स हैं और जो इस तरह की जो छोटे मोटे बिजनेस हैं, ऑब्वियसली जो शॉपकीपर है डिपेंड करता है आपकी आप बिज़नेस कितना बड़ा है, शॉप छोटी है या बड़ी है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एवरेज की बात हो रही है, तो जो शॉपकीपर की सैलरी है वो टीचर की सैलरी से ज़्यादा है यहाँ पर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेरा बेंच मार्क है, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, तो ऑब्वियसली मैं टीचिंग सैलरी के हिसाब से कंपेयर कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं दे अराउंड 45,240 पाउंड्स ईयर, जो कि मंथली बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3,000 पाउंड, 3,010 पाउंड्स ए मंथ। उसके बाद जो पुलिस प्रोफेशन है हमारा, जो यूके की फोर्सेस हैं, ऑब्वियसली अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो उनकी सैलरी थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि वो हर वक्त जो है वो उन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट भी होता है उनको, और उन्होंने पब्लिक के साथ कंटिन्यूसली डील करना होता है। तो उनकी सैलरी है 47,320, जो मंथली बनती है 3,130 पाउंड्स ए मंथ। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो हमारे इंजीनियर्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल हैं या सिविल हैं। ऑब्वियसली आपकी जो सैलरी है वो आपके स्किल के ऊपर भी डिपेंड करती है, लेकिन जो एवरेज सैलरी है वो 52,000 पाउंड्स ए ईयर, जो कि बनती है तकरीबन 3,400 पाउंड्स ए मंथ। उसके बाद जो हमारे डेंटिस्ट हैं मेडिसिन प्रोफेशन के अंदर, उनकी सैलरी इंजीनियर से भी थोड़ी सी बेहतर होती है, और दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 54,080 पाउंड्स ए ईयर, जो कि रफली बनती है 3,500 ए मंथ। उसके बाद जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनकी सैलरी इनसे भी बेहतर होती है, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। आप डिफरेंट ऐप्स आपने डिज़ाइन करनी होती हैं या कोई भी
IT सॉल्यूशंस डिफरेंट कंपनीज को चाहिए होते हैं। तो जो इनकी सैलरीज हैं वो तकरीबन 57,200 पाउंड्स ए मंथ, जो कि बेसिकली 3640 मंथ पाउंड्स ए मंथ जो है वो बनती है। और यहाँ पे इसी कैटेगरी में जो अकाउंटेंट्स हैं या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो भी फॉल करते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो उनकी सैलरी भी तकरीबन इसी जो है वो रेंज में फॉल करती है। तो नेक्स्ट सरप्राइजिंग सैलरी है वो है हमारे पास ट्रेन और ट्रैम ड्राइवर्स की। इनके लिए भी अगेन जैसे मैंने बताया बसेस के लिए भी आपको कोर्स करना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेन्स को चलाने के लिए भी प्रॉपर एक कोर्स करना पड़ता है। और आई थिंक काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब है, स्पेशली वो लोग जो लंदन में अंडरग्राउंड में ट्रैवल करते हैं या जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। ऑब्वियसली आपने कंटिन्यूसली ट्रेन चलानी है और आप उसमें रहते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। ऑब्वियसली आपको मेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, तो इसकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है। बाकी जितने भी प्रोफेशन मैंने बताए हैं उनसे भी ज़्यादा है इनकी सैलरी। और इनकी जो एवरेज सैलरी है वो तकरीबन 61,880 के करीब है, जो कि मंथली बनती है 3,870 पाउंड्स मंथ। उसके बाद हम आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, उनकी सैलरी कितनी है। क्योंकि अक्सर जो है ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि जो स्कूल में टीचर्स हैं उनकी सैलरी और जो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं या टीचर्स हैं उनकी सैलरी में क्या फ़र्क है। तो जो प्रोफेसर्स हैं जो स्कूल के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर, उनकी जो मंथली सैलरी है वो बनती है 3920 पाउंड्स ए मंथ, जो कि ईयरली बनती है अप्रॉक्सीमेटली 62,920 पाउंड्स ए ईयर। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे सर्जन्स हैं या जो प्रॉपर जो मेडिकल स्टाफ है हमारा, जो प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, उनकी सैलरी कदरे बेहतर है। जो एवरेज सैलरी है वो तकरीबन 74,880 पाउंड्स पर एनम, जो कि रफली बनती है 4,500 ए मंथ। और शायद आपके लिए सरप्राइजिंग हो, जो नेक्स्ट प्रोफेशन है वो है लॉयर्स से रिलेटेड। चाहे वो इसमें जो डिफरेंट तरह के बिजनेस लॉयर्स हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस लॉ है, या जो दूसरे लॉयर्स हैं उनकी सैलरी यूके में बहुत ज़्यादा होती है फॉर सम रीज़न, क्योंकि यहाँ पर लोग एक दूसरे को बहुत जल्दी सू भी कर देते हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ पर लॉयर्स की काफ़ी तगड़ी सैलरी है। और मतलब अगेन इसकी कोई रेंज नहीं है फिक्स, लेकिन जो अच्छे लॉयर्स हैं उनकी जो सैलरी है वो स्टार्ट होती है 100,000 पाउंड्स ए ईयर से। और कुछ लॉयर्स की सैलरी तो 250,000 तक भी जा सकती है, डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस क्या है। लेकिन लॉयर्स आर एक्सेप्शनली पेड वेल इन द यूके। और बहुत से लोग, बहुत से बच्चे जो हैं वो इस प्रोफेशन को ऑप्ट भी करना चाहते हैं। तो मंथली जो ये सैलरी बनती है वो तकरीबन 5750 पाउंड ए मंथ बनती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट मेन कैटेगरी है वो चीफ एग्जीक्यूटिव और सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो बेसिकली CEO टाइप्स हैं। यानी कि अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने जो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ है वो किसी भी कंपनी में बहुत अच्छी है और अगर आप CEO लेवल पे हैं तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी भी अच्छी होगी। अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, MD हैं फॉर एग्जांपल, तो यूके में जो एवरेज सैलरी, अगेन इसकी सैलरी बहुत ऊपर भी हो सकती है, लेकिन जो एवरेज सैलरी है वो तकरीबन 204,000 पाउंड ए मंथ, जो कि रफली बनती है 10,000 पाउंड्स ए मंथ। तो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में डिफरेंट प्रोफेशंस का जो है वो कंपैरिजन आपके सामने रख दिया है और आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा कि यूके के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं यहाँ पे एक बात और भी बताता चलूँ कि रिसेंटली जो नए यूके के लॉज हैं उसके हिसाब से अगर आप यूके में स्किल वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं तो जो उसका थ्रेशोल्ड रखा गया है वो तकरीबन 37,000 पाउंड पर ईयर के हिसाब से अगर आपके पास सैलरी है, वो कंपनी अगर आपको सैलरी दे रही है तो फिर ही आप स्किल वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो स्किल वर्क वीज़ा के दरवाजे हैं वो बंद होते जा रहे हैं। यूके जो है अपना इमिग्रेशन सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा सख्त कर रहा है और वो इमिग्रेशन को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है टीचिंग के अंदर और हेल्थ केयर प्रोफेशन के अंदर नहीं आती। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि जी हमें फलाना मास्टर्स करने के लिए आना है या कोई भी XYZ नॉर्मल मास्टर्स करने के लिए आना है तो क्या एडवाइस होगी। तो जैसे मैंने पहले भी अपने चैनल के अंदर बहुत ज़्यादा एडवाइस के बारे में देता आया हूँ, वो ये है कि अगर आपने यूके में आके सेट होना है तो जो मेरे नज़दीक सबसे बेहतर ऑप्शन है इस टाइम पे वो PGC विद QTS कोर्स है। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में आ जाते हैं यहाँ पर तो एक तो जॉब शॉर्टेज है यहाँ पर, क्योंकि जो टीचिंग प्रोफेशन में लोग वैसे ही छोड़ के जा रहे हैं यूके के अंदर ड्यू टू सर्टन रीजंस। एक तो सैलरी बहुत कम है, आपके सामने मैंने बताया कि टीचर्स की सैलरी बाकी प्रोफेशन से कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ देते हैं जैसे उनको कोई बेहतर सैलरी ऑफर होती है। तो यहाँ थोड़ा सा वैक्यूम है, यहाँ पर आप अपने आप को एज ए टीचर जो है वो सेट कर सकते हैं। बट अगेन अगर आप टीचिंग नहीं करना चाहते तो फिर ऑब्वियसली आपको किसी और प्रोफेशन के अंदर अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर उस प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब जो है वो ढूंढनी पड़ती है ऑब्वियसली। सो एनीवेज अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आई विल ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी जो भी क्यूरीज़ हैं उनको मैं आंसर ज़रूर करूँ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।